Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने 14 मार्च 2021 वाले गैट जनरल का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिस्कस किया था। तो आज हम उसका पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले 3 पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले 3 पार्ट्स में हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इफ x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1 ओवर x की, वो 10 के इक्वल है। हमने बताना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अलजेब्रा का फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी ट्रिक फॉलो कर लें तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसकी ट्रिक ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है जो कि 10 है, उसका आपने स्क्वायर लेना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहां पर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है 10, तो नीचे पहला स्टेप देखिए, आपने 10 का स्क्वायर लेना है और उसमें से 2 माइनस। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 98 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 47 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज बिटवीन 102 and 115. Which of the following cannot be one of the integers? वो कह रहा है दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास 102 और 115 के दरमियान में लाई करता है। हमें बताइए इनमें से कौन सा ऐसा इंटीजर है जो उन दोनों में से एक नहीं हो सकता। मतलब जो जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, उनमें से एक नंबर इनमें से ऐसा नहीं हो सकता, वो हमने बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए में वो कह रहा है 5। हम देख सकते हैं कि 5 के दो मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 102 और 115 के दरमियान में लाई करते हैं। एक आपके पास 105 है, एक आपके पास 110 है। तो 5 एक ऐसा नंबर हो सकता है उन दोनों में से जिनका प्रोडक्ट 102 और 115 के दरमियान में लाई करेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम 10 के मल्टीपल्स चेक करते हैं। 10 का एक मल्टीपल ऐसा है जो 102 और 115 के दरमियान में लाई करता है, यानी कि 110 वो मल्टीपल है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी चेक करें, मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 का एक मल्टीपल 108 होता है, 12 9s आर 108। तो 108 जो है वो 102 और 115 के दरमियान में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप मल्टीपल्स ऑफ 20 चेक करें। मल्टीपल्स ऑफ 20 एक आता है आपके पास 100 और उससे जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो 120 आता है, और ये 102 और 115 के दरमियान में लाई नहीं कर रहे। तो यही वो नंबर है जो उन दोनों में से एक नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक कर देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 है। अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स इज नोन एज। एक पॉलीगॉन की अगर 6 साइड्स हो तो उसको क्या कहा जाता है। 6 साइड्स के लिए हेक्सागोन होती है, लेकिन आप बाकी तमाम भी देख लें क्योंकि ये पेपर में चेंज करके भी पूछी जा सकती हैं। 3 साइड्स होंगी तो उसको ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड्स के लिए काफी सारे नाम हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है। 5 साइड्स होंगी तो उसको पेंटागन, 6 साइड्स के लिए हेक्सागन, 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन कहलाएगी, 8 के लिए ऑक्टागन, 9 के लिए नोनागन एंड 10 के लिए डेकागन होगी। पॉलीगॉन जिसमें एक क्लोज फिगर हो, जितनी साइड्स होंगी उनके नाम आगे मेंशन किए गए हैं, तो साइड्स के लिहाज से उनके रेस्पेक्टिव नाम आप याद कर लें। ये आपके पास क्वेश्चन 49 है। 6 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड द सम इज 15, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है 6 को हम ऐड कर रहे हैं किसी नंबर के दो गुना में, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स, और जो उनका सम आता है वो 15 आता है। हमने बताना है कि वो नंबर कौन सा है। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 6 इज एडेड का मतलब है 6 प्लस ट्वाइस ऑफ अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर को मैं x कंसीडर कर रहा हूं, ट्वाइस के लिए 2 टाइम्स, तो 6 प्लस 2x। उनका जो सम है वो 15 आता है, तो इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 6 9 होता है। अब 2 को आप उधर लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 4.5 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास 4.5 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 50 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 5b स्क्वायर। हमने इनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या आंसर आता है।
तो आप सबसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 6 एंड 5। तो हमने 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो वो 30 बन गया, तो हम लिख सकते हैं 30 ए स्केयर बी स्केयर बी स्केयर। अब याद रखें एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो वैल्यूज जिनकी बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स आपस में एड अप हो जाती हैं। तो यहां पर बी स्केयर और बी स्केयर ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी बेस सेम है जो कि बी है, तो पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 बी की पावर में आ जाएगा। तो 2 + 2 4 होता है, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आएगा 30 ए स्केयर बी रेज टू पावर 4। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 51 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 7 इफ x इक्वल्स -5। हमें x की वैल्यू गिवन है, हमने बताना है कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आंसर आता है। तो जहां x मौजूद होगा वहां आप -5 उसकी रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स स्केयर की जगह पे -5 का स्केयर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -5 प्लस 7। -5 का स्केयर प्लस 25 होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 25, तो उसकी जगह पे 25 लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए 3 इंटू -5, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 5 15, तो -15 बन गया प्लस 7। 25 -15 करेंगे तो ये 10 बनेगा, 10 + 7 17 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 52 है, हमने सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट -2 करली ब्रैकेट्स माइनस पैरेंथेसिस 5 + 2 2 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 5। आपने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स को, इनको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। तो 5 + 2 ये आ जाएगा 7, तो सेकंड स्टेप में देखें मैंने 7 लिख दिया। इसके बाद -7 और +5 ये करली ब्रैकेट्स में शो किया गया है। तो -7 और +5 इसमें जो साइन आएगा वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, यानी कि नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहां पर 7 और 5 -7 और +5 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब -2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो आप मल्टीप्लीकेशन एज्यूम करते हैं। तो -2 इंटू -2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 2 4, तो आपके पास फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 53 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x + y = 8p एंड x - y = 6q। हमने x की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ p एंड q। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, x + y = 8p एंड x - y = 6q। आप दोनों इक्वेशंस को जब ऐड अप करेंगे तो आप y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आपस में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड दोनों की आपस में ऐड कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड x + y और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड x - y। राइट हैंड साइड पे आ जाएं 8p + 6q। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे +y और -y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x + x आपस में ऐड होके 2x हो जाएगा। तो 2x = 8p + 6q। आप 2 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड करेंगे तो 8p + 6q होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवाइडेड बाई 2 जो है आप हर टर्म पे अलग अलग 2 डिवाइड कर सकते हैं। तो 8p डिवाइडेड बाई 2 + 6q डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1s are 2 और 2 4s are 8, तो नीचे आ जाएगा 4p प्लस 2 1s are 2 और 2 3s are 6 होता है, तो उसके साथ आ जाएगा 3q। तो x की वैल्यू आपके पास 4p + 3q आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके पास क्वेश्चन 54 है, सिंप्लीफाई करना है। 6 + 6 - 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। आपको यहां पे डमास रूल फॉलो करना है। डमास रूल का क्या मतलब है? डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब इस तरतीब में आपने ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले डी है यानी कि डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन वाला स्टेप सबसे लास्ट टर्म में मौजूद है, 6 डिवाइडेड बाय 6। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर 1 आता है, तो उसको मैंने नीचे 1 लिख दिया सेकंड स्टेप में। इसके बाद देखें सेकंड अल्फाबेट एम है यानी कि मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब तो आप 6 और 1 के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1s are 6 होता है। तो थर्ड स्टेप में देखें मैंने 6 लिख दिया। इसके बाद अल्फाबेट ए है, ए मींस एडिशन। अब हम एडिशन करेंगे तो 6 + 6 = 12 होता है। तो 12 - 6 ये आपके पास फोर्थ स्टेप में आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल है एस। तो आप 12 - 6 करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। आप
ये चीज याद रख लें कि अगर इसी सीक्वेंस में कोई भी वैल्यूज हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो आंसर वही वैल्यू आता है जिसकी बात हो रही है स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसे बोलता हूं, 10 + 10 -10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। अगर इसी सीक्वेंस में ऑपरेशंस हैं तो जो वैल्यू लिखी गई है क्वेश्चन में वही आंसर होता है। तो यहां पर देखें 6 वैल्यू लिखी गई है, इसलिए आप डायरेक्टली आंसर 6 भी दे सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, आप वहां से एक एक स्टेप करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 55 है। 13.5% कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म एज। आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले स्टेप में आप इसका जो परसेंटेज का साइन है वो खत्म करेंगे। तो जब आप इसका परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 13.5 डिवाइडेड बाय 100। अब 13.5 आपके पास है, इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है, सबसे पहले आप डेसिमल खत्म करेंगे 13.5 का। 13.5 का डेसिमल जब आप खत्म करेंगे तो ऊपर आपके पास 135 बनेगा और नीचे आपके पास 1000 बन जाएगा। अब आप 5 के साथ कैंसलेशन कीजिए, ऊपर आपके पास 27 आ जाएगा और नीचे आपके पास 200 आ जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाय 200, ये आपके पास फ्रैक्शन में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन 56 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5 इफ 7x = 3x + 12। हमने 2x + 5 की वैल्यू बतानी है अगर 7x = 3x + 12 हो। तो जो दूसरी इक्वेशन है उसको यूज करते हुए आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम 2x + 5 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 7x = 3x + 12, जो राइट साइड पे 3x है उसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 7x - 3x = 12। अब 7x में से 3x माइनस करेंगे तो ये बनेगा 4x = 12। 4 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें तो 12/4, तो x की वैल्यू यहां से आपके पास 3 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू आप कहां सब्सटीट्यूट करेंगे? 2x + 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 2x + 5 में x की जगह पे आप लिखेंगे 3, तो 2 × 3 + 5, 2 × 3 6 होता है, 6 + 5 आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 57 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x + y = 56 एंड x - y = 4। ये क्वेश्चन चेंज होकर इस तरह भी आ सकता है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 56 एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो हमें बताइए जो उनमें से बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन शो किया गया है। अब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड अप कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो x + y + x - y और राइट हैंड साइड पे 56 + 4। अब आप देखें +y और -y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा x + x जो कि 2x बन जाएगा = 56 + 4 60 होता है। 2 को आप राइट साइड पे लेके जाके डिवाइड कर देंगे तो 60/2, 2 1s are 2 और 2 30s are 60 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 58 है। व्हाट इज 1.5% ऑफ 100। हमने बताना है कि 1.5% ऑफ 100 कितना होता है और नीचे 4 ऑप्शंस शो किए गए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट गिवन है इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट की जगह पे आप x लिखेंगे, इज की जगह इक्वल टू, 1.5 की जगह पे 1.5, परसेंट की जगह पे डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 100 की जगह पे 100 आ जाएगा। अब आप एक 100 नीचे है, एक 100 ऊपर है, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, बाकी आपके पास बचेगा 1.5। अब 1.5 को आपने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो आप 1.5 का जब डेसिमल खत्म करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 15/10। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए नीचे 1 के बाद एक जीरो आएगी। तो 15/10 को आप सिंपलीफाई कर लें, 5 3s are 15 और 5 2s are 10, तो 3/2 आ गया। तो आपके पास ऑप्शन अल्फा करेक्ट आएगा, आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 59 है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 36 सेंटीमीटर है, हमने उसका पेरीमीटर बताना है।
अक्सर स्टूडेंट्स पेरीमीटर और सरकमफेरेंस को कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, बॉर्डर लेंथ की बात हो रही है। वो उसको कभी सरकमफेरेंस का नाम दे देता है, कभी उसको पेरीमीटर का नाम दे देता है, तो वो एक ही चीज है। तो यहां पर आप सरकमफेरेंस वाला फार्मूला ही यूज करेंगे, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर या फिर P इज इक्वल टू 2 पाई आर। C का मतलब सरकमफेरेंस और P का मतलब पेरीमीटर। तो 2 पाई आर है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे आप 36 पुट कर देंगे। 2 पाई इंटू 36, तो 2 36 होता है। तो आपके पास सर्कल का जो पेरीमीटर है वो 72 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 है। अ कप ऑफ टी इज डैश ऑन द टेबल। इसमें एक नाउन है, वो एक दूसरे नाउन के ऊपर पड़ा हुआ है। यही क्वेश्चन इस पेपर में एक और चीज के साथ थोड़ा सा चेंज होके भी आया हुआ था, जैसे कि वाटर बॉटल वाला था। आपको जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर पड़ा होता है तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो ऑन करते हैं। तो अ कप ऑफ टी इज ऑन द टेबल, आपके पास ऑप्शन बीटा करेक्ट आएगा। जो स्टूडेंट्स गेट नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।